दूसरों को जाल में फंसाने निकले अक्सर खुद ही उसी में फंस जाते हैं। जी हाँ, ये कहावत आज बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार यूनुस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी भारत को ब्लैकमेल करके अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी बढ़ाने का सपना देखने वाले यूनुस अब खुद ही उसी जाल में फंस चुके हैं जो उन्होंने भारत के लिए बुना था। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश की इंटरनेट रणनीति ही पलट गई। भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट इंपोर्ट करना पूरी तरह बंद कर दिया और पूर्वोत्तर भारत अब 100% डिजिटल आत्मनिर्भर बन गया। आइए जानते हैं कैसे यूनुस की ब्लैकमेल का भारत ने जवाब दिया और कैसे नॉर्थ ईस्ट अब खुद भारत के डिजिटल फाइबर से जुड़ गया। दरअसल इंटरनेट हमेशा जोन ऑफ कोऑपरेशन रहा है, यानी दुनिया के देश आपस में मिलकर नेटवर्क बनाते हैं ताकि सभी को फायदा मिले। भारत और बांग्लादेश भी इसी रास्ते पर थे। भारत चाहता था कि बांग्लादेश के कॉकेसस बाजार में जो सबमरीन केबल लैंड करता है उसी से एक शाखा निकाली जाए जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक लाया जाए ताकि नॉर्थ ईस्ट को भी लो लेटेंसी हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। लेकिन तभी मोहम्मद यूनुस ने गेम पलटने की कोशिश की। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कह दिया कि अगर भारत को इस केबल से कनेक्ट कर दिया गया तो बांग्लादेश का रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना कमजोर हो जाएगा। यानी यूनुस ने कोऑपरेशन को कंपटीशन में बदल दिया और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। भारत ने एकदम सटीक जवाब दिया, ठीक है तो अब हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाला इंटरनेट लिंक पूरी तरह से बंद कर दिया। बीएसएनएल जो पहले बांग्लादेश से 10 जीबीपीएस इंटरनेट इंपोर्ट करता था, उसने 21 अक्टूबर 2025 से ये कनेक्शन खत्म कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट मिलेगा भारत के डोमेस्टिक फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क और सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से। यानी अब नॉर्थ ईस्ट भारत के अपने नेटवर्क से जुड़ जाएगा, किसी विदेशी रूट से नहीं। बांग्लादेश को लगा था कि भारत को रोक देगा तो नॉर्थ ईस्ट के पास इंटरनेट का विकल्प नहीं होगा, लेकिन यूनुस शायद ये भूल गए कि भारत अब डिजिटल आत्मनिर्भरता मिशन पर काम कर रहा है। भारत ने हर रूट का बैकअप पहले ही बना रखा है। चेन्नई, मुंबई और दीघा यानी वेस्ट बंगाल जैसे नए सबमरीन स्टेशन तैयार हो चुके हैं। यानी अगर एक रूट बंद हुआ तो दूसरा चालू रहेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सैटेलाइट इंटरनेट गगनयान लिंक भारत नेट 2.0 से सबसे दूर दराज इलाकों तक नेटवर्क पहुंचा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को बांग्लादेश के बाजार की इतनी जरूरत क्यों थी। दरअसल जो इंटरनेट केवल पानी के नीचे होती है यानी सबमरीन फाइबर होती है, वो सीधी और तेज होती है। लैंड रूट की तुलना में उसकी लेटेंसी कम होती है। लेकिन बांग्लादेश ने भारत को जोड़ने से इनकार कर दिया तो अब भारत को मजबूरी में लैंड रूट लेना पड़ा, जिससे लेटेंसी थोड़ी बढ़ी, लेकिन भारत ने इसका हल भी निकाल लिया। रियो जिलायंस ने पश्चिम बंगाल में भारत का पहला ईस्टर्न सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन शुरू कर दिया है। इस पर करीब 1000 करोड़ का निवेश हुआ है। जब ये 2027 तक पूरी तरह चालू होगा तो ये दीघा सीधे सिंगापुर हब से कनेक्ट हो जाएगा और वहां से कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, इम्फाल तक फाइबर लाइन बनाई जाएगी। इससे क्या होगा कि लेटेंसी घटकर सिर्फ 35 से 45 मिली सेकेंड रह जाएगी। पहले गुवाहाटी तक इंटरनेट को 85 ms और अरुणाचल तक 100 ms तक लगते थे, अब वही घटकर आधा रह जाएगा। यानी नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे फास्ट इंटरनेट जोन बनने जा रहा है। यूनुस ने सोचा कि अगर भारत को इंटरनेट नहीं देंगे तो भारत पर दबाव बनेगा, लेकिन हो गया उल्टा। भारत ने अपने ही नेटवर्क से बांग्लादेश की निर्भरता खत्म कर दी और अब बांग्लादेश खुद भारत पर निर्भर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी बांग्लादेश का 50% इंटरनेट भारत से जाता है। कोलकाता बेनापोल रूट से एयरटेल और जियो बांग्लादेश को बैंडविड्थ देते हैं और वो भी बहुत सस्ते रेट पर, क्योंकि भारत का इंटरनेट वॉल्यूम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बहुत बड़ा है। अब जो बांग्लादेश सोच रहा था कि वो नया सबमरीन केबल सिस्टम बनाकर खुद रीजनल हब बनेगा, उसे भारत ने पहले ही पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। भारत का दीघा स्टेशन और मुंबई चेन्नई नेटवर्क पहले से यूरोप तक जुड़ चुका है और भारत के पास सस्ता बिजली, स्थिर सरकार, सुरक्षित कोस्ट लाइन और सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब्स है। गूगल, मेटा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे सभी कंपनियां भारत में ही अपने सर्वर्स प्लेस कर रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में साइक्लोन और बिजली का खतरा ज्यादा है। यानी भविष्य में डेटा भी भारत में रहेगा, रूटिंग भी भारत में होगी और नियंत्रण भी भारत में होगा।
खैर खबर साहब है, भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश बांग्लादेश के लिए उल्टा वार साबित हो गई। भारत ने साबित कर दिया कि वो अब किसी देश के नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर भारत जो कभी बांग्लादेश लिंक से इंटरनेट लेता था, अब 100% आत्मनिर्भर डिजिटल जोन बन गया है। भारत ने दिखा दिया कि जो कूटनीति को प्रतियोगिता बनाते हैं वो भारत की आत्मनिर्भरता से हार जाते हैं। खैर आपसे सवाल है कि आपको लगता है भारत को अब डिजिटल सेक्टर में रीजनल पावर सेंटर बनना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।